प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल हनुमान सर मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आप लोगों को त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पहला वीडियो में कुछ बताया था। अब जो है आगे के प्रोसेस को ध्यान से देखो कि इसमें जो है ये सबसे बड़ी भुजा था तो इसका नाम हम कर्ण दे दिए थे, और इसके जस्ट पीछे का भाग यानी सामने का भाग जो होता है लंब हो जाता है, और ये आधार नीचे का भाग जो है आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, लंब को पी से, आधार को बी से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कर्ण का जो है ना पाइथागोरस प्रमेय का जो है सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लंब स्क्वायर को ले लेते हैं, लंब स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर जब ले लेते हैं, आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा जो है प्लस में रहेगा। ठीक है, कर्ण जो है प्लस में रहेगा, और बाद बाकी लंब आधार ये दोनों जो है माइनस में रहेगा। और दूसरी बात है कि इसका ये फर्स्ट फार्मूला के आधार पर हम इसको निकाले हैं। अब अगर हम स्क्वायर को छोड़ देते हैं तो फिर जो है हमको क्या परिणाम होगा उसको देखेंगे। ठीक है, आप लोग जो है अपने अपने कॉपी पर जो है इनको नोट करते जाइए। ठीक है, अब आगे की प्रोग्रेस को हम समझेंगे। हम यहां ले लेते हैं कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हम यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट अंडर में हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर लंब ले लेंगे, लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से हम और आगे भी इनका सूत्र निकाल सकते हैं। कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब को पी से, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आधार को बी से, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसी तरह से पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस जो है बी स्क्वायर। फिर बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये भी इसका फॉर्मूला हुआ। अब अगर हम इसको स्क्वायर में लेते हैं तब क्या परिणाम होता है, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरह से हम जो है सूत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहां ले लेते हैं AC हो जाएगा इसका कर्ण, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है
लंब स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक जो है ये लंब हो गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी इसका आधार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर ले लेते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर ले लेते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम इसको जो है रूट को अगर हम स्क्वायर को अगर हटाते हैं तब क्या परिणाम होता है। अब यहाँ हो जाएगा फिर ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर इसी तरह से ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। फिर इसी तरह से बी सी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हम फार्मूला को जो है बना सकते हैं। अगर यहाँ पर हम नाम दे देंगे पी क्यू आर तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर दे देंगे तो यहाँ पर पी आर हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर है ना पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस है ना क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना यहाँ पर जो नाम हम चेंज करेंगे यहाँ पर वही नाम यहाँ रखा जाएगा और इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। हमको समझना है जैसे 3, 4 और 5, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 5 को ले लेते हैं बड़ी भुजा में 5 स्क्वायर और जो है यहाँ हो जाएगा क्या 4, मान लिया जाए 4 स्क्वायर, ठीक है। और फिर आधार हो जाएगा तुमको 3 स्क्वायर, तो 5 × 25 हो जाएगा और 4 × 4 = 16 प्लस 3 दिया 9, तो 16 × 9 = 25 बराबर 16 × 9 = 25। तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कर्ण का योग उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। जब कर्ण यहाँ पर जो है कर्ण का वर्ग जो होता है उन है ना इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मतलब यहाँ पर हम समझ गए कि 25 और 25 इनके वर्गों का योग बराबर होगा, ठीक है। कर्ण का वर्ग है ना दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से जो है हम फॉर्मूला को बढ़ा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने लिखा था कि साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है COSEC कोसेक थीटा, ठीक है। फिर कॉस थीटा का अपोजिट हो जाता है सेक थीटा और फिर टेन थीटा का अपोजिट हो जाता है कॉट थीटा। जब हमको इतना याद है अपोजिट का मतलब उल्टा, ठीक है, इसको विलोम भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हमको इतना याद है तो हम इस तरह से जो है इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे साइन थीटा इंटू का मतलब गुना COSEC कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1। तो जब हमको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हमको प्राप्त है तो ये 1 जो है 1 कैसे आया हमको ये समझना है, ठीक है। हम साइन थीटा का सूत्र लिखे थे कि साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण। लंब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब को P से डिनोट और कर्ण को H से डिनोट,
और कोसेक थीटा इसका अपोजिट उल्टा हो जाता है, तो एच बटे पी हो जाता है इसका सूत्र। इसमें पी पी कट जाएगा, एच एच कट जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 1/1 इक्वल टू 1 ही होगा। 1 को 1 से काटेंगे तो 1 ही होगा। तो हमको इस तरह से समझ लेना है कि साइन थीटा गुनी कोसेक थीटा बराबर 1 होता है ना। तो इस तरह से हम फिर आगे देखते हैं प्रोसेस। इसका दूसरा फॉर्मूला है कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। चूंकि साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है कोसेक थीटा, यदि इस कोसेक थीटा को इस साइड ले लेते हैं COSEC, कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे साइन थीटा। चूंकि साइन का अपोजिट हो जाता है, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। फिर इसी तरह से हम यहाँ ले लेते हैं कॉस थीटा, गुनी कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर जो है ना 1 होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी हम उसी तरह से हम काट के देखेंगे तो 1 आएगा। जैसे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कॉर्न हो जाता है, यानी कि b बटे h हो जाता है। फिर जो है ना सेक थीटा बराबर h बटे b होता है। तो इसको 1 से काट दो, इसको भी 1 से काट दो, एक में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 से ही कटेगा। तो हमको प्राप्त हो गया कि कॉस थीटा गुनी सेक थीटा बराबर जो है ना 1 होता है। तो यहाँ हम 1 निकाल के तुम लोगों को बता दिए, ठीक है। अब इसको आगे देखेंगे, इस पर भी फॉर्मूला बनेगा, है ना। यहाँ पर ले लेंगे कॉस थीटा बराबर जो है ना 1 बटे सेक थीटा, और फिर सेक थीटा बराबर 1 बटे हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरह से अब हम फिर आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब हम यहाँ ले लेते हैं क्या, यहाँ ले लेते हैं टेन थीटा, है ना, इंटू कॉट थीटा बराबर जो है 1 होता है। टेन थीटा गुनी कॉट थीटा इजिकल टू 1। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि p बटे आधार को b बेस, ठीक है, गुनी, है ना, कॉट थीटा बराबर हो जाता है b बटे p। अब इसको 1 से काटो, इसको भी 1 से काटो, तो 1/1 इजिकल टू 1। कहने का मतलब ये है कि टेन थीटा गुनी कॉट थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो ये 1 हम निकाल लिए, ठीक है। अब इस तरह से इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। फिर इसी तरह से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हनुमान सर मैथमेटिक्स क्लासेस को, है ना, सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर करें। थैंक यू।